हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए, आपको डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, यह आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। एट करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। तो यदि हम आइडियल सोल्यूशन की बात करें, तो आइडियल सोल्यूशन के केस में यदि हम बात करें तो सबसे पहला आइडियल सोल्यूशन में पी ए जो होता है वो पी नॉट एक्स ए के बराबर होता है, पी बी आपका पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। और यहाँ पे इंट्रैक्शन की भी यदि हम बात करें, एफ ए इंट्रैक्शन जो होता है वो एफ बी बी इंट्रैक्शन और एफ ए बी इंट्रैक्शन के इक्वल होता है। मतलब जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, और जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट पास पास एक साथ आ जाएंगे तो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, ये तीनों इंटरेक्शन सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद कुछ चीजें, डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल सोल्यूशन के केस में सेम होता है। मतलब जो सॉल्यूट का वॉल्यूम और जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा, जब हम इसे ऐड करेंगे तो आपको टोटल जो वॉल्यूम होगा वो ना कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे एक्जैक्टली उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। कहने का मतलब, यदि ए हम 10 ml ले रहे हैं, बी 10 ml ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 20 ml ही मिलेगा, ना 20 से ज़्यादा ना 20 से कम। डेल्टा वी मिक्सिंग ऐसे केस में जीरो होता है फॉर आइडियल सोल्यूशन। यदि नॉन आइडियल सोल्यूशन होता तो ऐसे में डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, आइदर थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंटरेक्शन आपका इक्वल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आइदर क्लोज क्लोज आ जाते हैं। यदि ज़्यादा क्लोज क्लोज आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए तो ऐसे में फिर वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसके बाद डेल्टा एच मिक्सिंग की हम बात करें, तो डेल्टा एच मिक्सिंग आपका इक्वल टू जीरो होता है फॉर आइडियल सोल्यूशन। इसका मतलब ये है ना कि आइडियल सोल्यूशन में ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ना ही कोई एनर्जी रिलीज होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन जो है ना, सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट जो बन रहा है आपका, ये इंटरेक्शन आपका ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। जबकि एनर्जी जो रिलीज और एनर्जी जो एब्जॉर्ब की हम बात करते हैं वो तब होता है जब आपका अट्रैक्शन आइदर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे केस में वहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी ना इवॉल्व होता है ना एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन हर जगह सेम है। इसके बाद और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। डेल्टा एस मिक्सिंग, एंट्रोपी जो चेंज होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा, वो आइडियल सोल्यूशन है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, हमेशा डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो ही रहता है। आइडियल के लिए भी, नॉन आइडियल के लिए भी। नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन हो, हमेशा डेल्टा एस मिक्सिंग जीरो। मतलब एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग हमेशा बढ़ जाता है। कहने का मतलब, जब भी आप दो कंपोनेंट्स को, दो सॉल्यूट्स को, सॉल्वेंट को मिक्स करोगे ना, तो ऐसे में यहाँ पे मिक्सिंग प्रोसेस होगा और मिक्सिंग प्रोसेस में आपका एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ता है। यही वजह है कि आपका एंट्रोपी बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा जी मिक्सिंग जो होता है वो ऑलवेज लेस देन जीरो, ऑलवेज। क्योंकि डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा जी आपका बतलाता है कि कोई भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में। तो यदि कोई सोल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब कोई प्रोसेस हो तो रहा है, और जब कोई प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा जी डेफिनेटली लेस देन जीरो होगा। तो यदि हम बात करें इस क्वेश्चंस की, तो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी गलत हो गया, क्योंकि डेल्टा वी मिक्सिंग तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो एट कांस्टेंट टेम्प, ये बात सही है, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन के केस में ना हीट इवॉल्व होता है ना एब्जॉर्ब होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सही। डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, अगेन ये गलत हो गया, क्योंकि ये आपका लेस देन जीरो होगा किसी भी सॉल्यूशन के लिए, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। तो इसलिए इस सवाल का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।